हाय एवरीवन, सोल्यूशन इज़ गोइंग ऑन। और आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है। लास्ट लेक्चर में हमने किया था रॉल्स लॉ की डेफिनेशन कि रॉल्स लॉ किसने दिया, उसकी डेफिनेशन क्या है। उसके बाद रॉल्स लॉ फॉर सोल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल लिक्विड्स के एक रॉल्स लॉ उस सोल्यूशन के लिए किया था जिस सोल्यूशन में जो दो ही कंपोनेंट थे, दोनों के दोनों कौन से थे, वोलेटाइल लिक्विड्स। वोलेटाइल लिक्विड्स का मतलब जो वेपर्स बनाते थे। और एक सोल्यूशन के अंदर जैसे दो कंपोनेंट होते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट, और दोनों के दोनों वोलेटाइल नेचर के थे, सोल्यूट भी और सॉल्वेंट भी। और आज का हमारा लेक्चर है रॉल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अब हमारे पास क्या होगा, सोल्यूशन के अंदर एक तो वोलेटाइल कंपोनेंट होगा सॉल्वेंट, और जो नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट होगा वो होगा सोल्यूट, जो वेपर्स नहीं बनाएगा। नॉन वोलेटाइल मतलब जो वेपर्स नहीं बनाएगा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है रॉल्स लॉ फॉर सॉल्यूशंस कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। और सबसे पहले हमने क्या किया, मैंने एक वेसल लिया, एक क्लोज कंटेनर लिया, और इस कंटेनर में मैंने क्या लिया, पेयर सॉल्वेंट लिया। पेयर सॉल्वेंट ये लिक्विड, ये इसका लिक्विड फेस है और ये इसका वेपर फेस है। तो वोलेटाइल है तो ओबियसली ये क्या बनाएगा, वेपर्स बनाएगा। एक जब इसको हमने किसी कंटेनर से इसको कंटेनर के अंदर रख दिया, इसको और कंटेनर से ढक दिया, तो ये क्या करेगा, ये एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे और इक्विलिब्रियम पे ये वेपर्स बनाएगा। और ये वेपर्स क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे दिखाए हुए वेपर्स, ये वेपर्स क्या करेंगे कि एक पार्टिकुलर टेम्परेचर और इक्विलिब्रियम पे क्या करेंगे, दोबारा से वेपर प्रेशर लगाएंगे इस लिक्विड की सरफेस पे। तो इसको क्या बोला जाता है, पार्शियल वेपर प्रेशर। पार्शियल वेपर प्रेशर किसका होता है, पेयर सॉल्वेंट का होता है। पेयर मतलब सॉल्वेंट का होता है अगर दो कंपोनेंट हो, चाहे वो पेयर सॉल्वेंट हो या चाहे वो पेयर सोल्यूट हो, दोनों का हो सकता है, लेकिन अगर वो वोलेटाइल हो। तो अब यहाँ पर ये वोलेटाइल लिक्विड्स थे, तो ये कुछ वेपर्स जो यहाँ पर लिक्विड की सरफेस पर एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे और इक्विलिब्रियम पे लगाएंगे, उस प्रेशर को बोला जाएगा पार्शियल वेपर प्रेशर। और उसके बाद क्या किया, थोड़ी देर बाद हमने इसी सोल्यूशन में क्या किया, इस सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मतलब जो वेपर्स नहीं बनाएगा। तो यहाँ पर ये अब हो गया सोल्यूशन। अब सोल्यूशन होगी क्योंकि पहले तो पेयर सॉल्वेंट था, अब सोल्यूशन होगी क्योंकि दोनों कंपोनेंट्स इसमें मिक्स हो गए। तो ये इसका लिक्विड फेस है, और लिक्विड फेस में दोनों लिक्विड्स हैं। जो मैंने ब्लू डॉट से शो किए हैं वो हैं सोल्यूट के पार्टिकल्स, और जो रेड हैं वो सॉल्वेंट है। तो ये वेपर फेस है। तो एक ये भी क्लोज कंटेनर में रखा हुआ है। तो कुछ कुछ टाइम के बाद एक इक्विलिब्रियम अटेन होगा, जब रेट ऑफ एवापोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन हो जाएगा। और एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या करेगा कि ये यहाँ पे वेपर्स बनेंगे, ठीक है। लेकिन अब हमें देखना है कि यहाँ पर वेपर्स जो हैं वो पेयर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में ज़्यादा बनते हैं कि कम बनते हैं। तो जब हमने सोल्यूट ऐड किया तो सरफेस पे कुछ सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी आ जाएंगे, जैसे यहाँ पे ब्लू डॉट से जो दिखाया हुआ है। एक सेकेंड, जो ब्लू डॉट से दिखाया हुआ है, तो यहाँ पर ये जैसे वो उसके मॉलिक्यूल्स हैं सॉल्वेंट के। तो अब जो सरफेस है लिक्विड की, इसको कुछ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ने ढक दिया, कुछ सॉल्वेंट के जो सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने सरफेस को ढक दिया हुआ है। तो अब जो कुछ क्या करेंगे, जैसे कुछ यहाँ पर मॉलिक्यूल्स सॉल्वेंट के भी हैं और कुछ सोल्यूट के भी हैं। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि जो सोल्यूट के मॉलिक्यूल हैं वो भी सरफेस पे आ गए हैं। ये यहाँ देखो ब्लू डॉट सरफेस पे आ गए हैं। तो अब सरफेस उन्होंने ढक दिया, तो जो सॉल्वेंट बचा हुआ है वो पूरे का पूरा वेपर्स नहीं बना पाएगा, उसमें थोड़ी कमी आ जाएगी। तो यहाँ पर जो वेपर्स एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर और एक इक्विलिब्रियम पे जो यहाँ पर प्रेशर लगाएगा, मतलब जो लिक्विड्स लगाएंगे उस प्रेशर को तो मैंने आपको बताया हुआ वेपर प्रेशर बोलेंगे। जब दोनों कंपोनेंट्स जो सोल्यूशन के अंदर जो वेपर जो प्रेशर लगता है, डैट इज़ नोन एज वेपर प्रेशर।
तो यहाँ पर अब देखा जाए तो यहाँ पर देखो वेपर्स कम बने हैं और यहाँ पर ज़्यादा बने हैं। यहाँ पे कम क्यों बने? क्योंकि यहाँ पर जो कुछ सल्यूट के मालिक्यूल्स थे उन्होंने भी सरफेस पे जगह ले ली, स्पेस ऑक्यूपाई कर ली, जिसकी वजह से सारे के सारे सल्यूट मतलब वेपर्स नहीं बना पाए। ठीक है, तो अब ये एक टर्म दी जाती है इस जो ये सल्यूट जो मतलब ऑन एडिशन ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स जो वेपर प्रेशर कम हो जाता है, तो इसको बोला जाता है लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये जो लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसको आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन एज कंपेयर टू पेयर सॉल्वेंट इज टर्म्ड एज लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इस चीज़ को बोला जाता है लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, अब यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जैसे ही हम नॉन वोलेटाइल सल्यूट डालते हैं सॉल्वेंट के अंदर तो वेपर्स कम बनते हैं और उसको टर्म दिया जाता है लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब एक नोट देखते हैं हम। तो नोट क्या है कि द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिपेंड अपॉन द quantity of the non-volatile solute present in the solution irrespective of its nature। अब यहाँ पर ये बात बोली गई है कि अब ये क्वेश्चन राइज होगा आपके दिमाग में कि जो अगर हम जितना ज़्यादा सल्यूट डालते रहेंगे उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर कम होता रहेगा, या अगर सल्यूट को चेंज करते रहेंगे। मान लो एक बार हमने सक्रोज ले ली, जो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में जिसको चीनी बोला जाता है, सक्रोज बोला जाता है चीनी को, और या फिर यूरिया ले लिया। ठीक है, तो क्या अब जैसे जैसे हमने सल्यूट को चेंज किया वैसे वैसे वेपर्स प्रेशर में कोई मतलब कमी आएगी, ज़्यादा होंगे या कम होंगे? तो देखो, मान लो यहाँ पर मैंने 50 ml एक बार वाटर लिया और 50 ml वाटर में मैं डाल रही हूँ 1 मोल सक्रोज। 1 मोल सक्रोज पहले मैंने क्या किया, पार्शियल वेपर प्रेशर लिख लिया प्योर वाटर का। उसके बाद जब मैंने सॉल्यूशन बनाई सक्रोज डाल के तो उसका भी मैंने वेपर प्रेशर लिख दिया। फिर मैंने क्या किया, जो वेपर प्रेशर आया उस सॉल्यूशन का सक्रोज डाल के वो मैंने अलग से नोट कर लिया। उसके बाद मैंने क्या किया कि एक अलग से बीकर लिया और उसमें मैंने फिर से क्या लिया, 50 ml वाटर लिया और उस 50 ml में मैंने 1 मोल यूरिया का डाल दिया। तो पहले मैंने वाटर का ही तो नोट किया था पार्शियल वेपर प्रेशर। उसके बाद मैंने क्या किया, जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर 1 मोल यूरिया डाल के वो भी नोट कर लिया। अब मैंने क्या किया कि जो मैंने सक्रोज वाली सॉल्यूशन का जो नोट किया हुआ था वेपर प्रेशर उसको, और जो ये वो यूरिया वाले सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर, इन दोनों को आपस में मिला के देखा तो ये दोनों सेम आ रहे थे। जब ये दोनों सेम थे तो अब मुझे ये समझ आ गई कि ये दोनों जो हैं, अगर मतलब हम सल्यूट को चेंज करते हैं, सल्यूट की नेचर को चेंज करते हैं तो कोई भी असर वेपर प्रेशर पर नहीं पड़ेगा। फिर मैंने क्या किया कि यहाँ पर मैंने ले लिया 1 मोल की जगह 2 मोल सक्रोज ले लिया और फिर से 50 ml वाटर में डाला। तो तब मैंने देखा कि जो वेपर प्रेशर है वो बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। दोनों को जब मिला के देखा ना, 1 मोल और 2 मोल सक्रोज के वेपर प्रेशर को, तो 2 मोल वाला वेपर प्रेशर ज़्यादा था, इंक्रीज़ था। तो तब यहीं से हमें पता चल गया कि ये जो वेपर प्रेशर में डिक्रीज़ हो रही है ये इसकी क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा। जितनी कम क्वांटिटी होगी उतने कम वेपर प्रेशर बनेंगे, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी होगी उतने ज़्यादा वेपर प्रेशर बनेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर। कोई भी हो, कैसा भी सॉल्वेंट हो चलेगा, वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलिए, अब यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा, आई होप सो। ये तो चलो कुछ ऐसी नॉलेज की बातें थी जो आपको समझना ज़रूरी था कि किस पे डिपेंड करेगा। अब मैंने आपको बताया हुआ है, ये एक्स्ट्रा चीज़ फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि सॉल्यूशन जो हमने पहले की थी उसमें हमने उसमें वोलाटाइल सॉल्यूट लिया था और वोलाटाइल सॉल्वेंट लिया था। ठीक है, रॉल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलाटाइल लिक्विड्स में हमने जब पढ़ा था ए पार्ट में। आज के लेक्चर में हम देख रहे हैं नॉन वोलाटाइल। आज के लेक्चर में हमने लिया हुआ है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। ये सॉल्यूट है जो वेपर्स नहीं बनाएगा और वोलाटाइल सॉल्वेंट है जो वेपर बनाएगा। ठीक है, तो अब हमें यहाँ इस लेक्चर में जो हम वहाँ पर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए और लास्ट लेक्चर में पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी दोनों का कर रहे थे, यहाँ पर हमें एक का ही करना है। क्यों एक का करना है? देखो, ये जो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है ना, ये वेपर्स बनाएगा ही नहीं। तो जब वेपर्स बनाएगा नहीं तो इसको आप पार्शियल वेपर प्रेशर कहाँ से, सॉल्यूशन के अंदर वेपर्स बनाता ही नहीं है नॉन वोलाटाइल, तो कहाँ से आप कैलकुलेट करोगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ
सोल्यूट। तो यहाँ पर कौन सिर्फ बनाएगा, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट बनाएगा सोल्यूशन के अंदर वेपर्स। तो इसी का हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलो एक चीज़ हमारी यहाँ पर कम हो गई। तो यहाँ पर है वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन का ही करना है क्योंकि सोल्यूशन के अंदर है ही सॉल्वेंट, सोल्यूट तो बनाएगा नहीं, सॉल्वेंट है तो तभी। अब हमें पता है कि कंपोनेंट ए है, जो मैंने कंपोनेंट ए किसको रिप्रेजेंट किया है, ए मैंने लिया है सॉल्वेंट को, ठीक है। तो आपको पता है कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोर फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। ये काई ए लिखा हुआ है, और काई को प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हमने यहाँ पर लगाया था, मैंने यहाँ पर पूरी कैलकुलेशन नहीं की, पी ए इज़ इक्वल टू के, ठीक है। और यहाँ पर आगे क्या लिखा था, फिर हमने किया था काई ए। ये कैलकुलेशन मैंने करवाई हुई है, लास्ट लेक्चर में देख लो, वहाँ से लिया हुआ है। उसके बाद मैंने क्या लिखा कि ये जो के है ये कांस्टेंट है, ठीक है। के जो है वो कांस्टेंट है, और पी ए यहाँ पर क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इन सोल्यूशन, और काई ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए इन सोल्यूशन, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला था कि अगर हम कंसीडर करते हैं कंपोनेंट ए को इन इट्स प्योर स्टेट, देन जो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा बराबर 1 के, मतलब काई ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। तो यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है। और उसके बाद फिर लास्ट पे मैंने क्या किया कि जो के कांस्टेंट है वो पी नॉट ए के बराबर हो जाता है। पी नॉट ए जब हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी, अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो फिर से एक बार देख लो, क्योंकि अगर इसको मैं रिपीट करूँगी तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। पी नॉट ए क्या है, वेपर प्रेशर है लिक्विड का इन पेयर स्टेट, ठीक है। तो अब उसके बाद फिर यहाँ पर ये मैंने के की जगह लिख दिया, ये पी ए इज़ इक्वल टू के की जगह पी नॉट ए और काई ए लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पी नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ पेयर सॉल्वेंट वोलेटाइल लिक्विड, ठीक है। तो ये हर जो वेपर प्रेशर है हर एक वोलेटाइल लिक्विड के लिए कांस्टेंट होता है, चाहे वो वाटर हो, इथाइल अल्कोहल हो, हर किसी के लिए कांस्टेंट होता है। तो जो काई ए क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन। तो हमें यही सिर्फ एक कैलकुलेट करना था, और यहाँ से आप निकाल सकते हो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द सोल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हो उसके लिए। अब जो यहाँ तक आपको करना है, अगर आप आगे थोड़ा और फर्दर इसको करना चाहो, एलेबोरेट करना चाहो तो कर सकते हो। ये मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे बता रही हूँ आपको कि ये आगे हम करेंगे ही, आगे वाले लेक्चर में। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये दोनों की दोनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम आगे करने वाले हैं। थोड़ा बहुत जान लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा लिंक इधर भी है तो पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मैंने आपको टर्म बताई थी। लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम कब यूज़ करते हैं, जब सोल्यूशन, अगर हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ले रहे हैं और वोलेटाइल सॉल्वेंट ले रहे हैं, सोल्यूशन बना रहे हैं, तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है, उसी को टर्म दिया जाता है लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए 1 माइनस एक्स, ठीक है। पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए, एक्स ए की जगह हमने लिख लिया 1 माइनस एक्स ए, या काई ए की जगह हमने लिख दिया 1 माइनस काई बी। कैसे लिखा, क्योंकि काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1, और काई ए इधर ले लिया इज इक्वल टू 1 माइनस काई बी, ये इसके बराबर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, ये इसी को फर्दर कैलकुलेट किया, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए, और ये इससे मल्टीप्लाई हो गया पी नॉट ए इंटू काई बी। उसके बाद यहाँ पर देखिए पी नॉट ए, ठीक है, ये पी नॉट ए इधर ले लिया मैंने, ये वाला इधर ले लिया, ये वाली टर्म पी नॉट ए काई बी इज इक्वल टू पी नॉट ए, और यहाँ पर माइनस पी ए, ठीक है। इस वाले रिलेशन से हम पार्शियल ये जो है रिलेशन, ये जो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन, इससे हम ये वाला कैलकुलेट कर सकते हैं लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब ये रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, ये भी इसी रिलेशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये ले लिया मैंने एक्स काई बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है ये, इज इक्वल, यहाँ पर हम सोल्यूट को कंसीडर कर रहे हैं इस वाली प्रॉपर्टी को पढ़ने के लिए, तो इज इक्वल टू
पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, ठीक है। पी नॉट ए ये वाली चीज़ लिख दी, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन ये वाली कर ली अपॉन पी नॉट ए, ठीक है। तो इससे हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।